अभिषेक हैं, मध्य प्रदेश से 24 वर्षीय छात्र हैं। प्रणाम आचार्य जी। मैंने अपने जीवन में यह अवलोकन किया है कि जब तक कोई चीज़ पाई नहीं जाती तब तक उसे पाने की ललक बहुत ज़्यादा बरकरार रहती है, और जब वह चीज़ मिल जाती है तो उस चीज़ का महत्व ख़त्म हो जाता है। यही बात कैसे मैं गुरु एवं सत्संग के संदर्भ में लागू करूं कि अगर मुझे अनुकंपा से सद्गुरु उपलब्ध हो गए हैं और सत्संग बहुत कम मेहनत के बावजूद मिल रहा है, तो कैसे उसका मूल्य मैं बरकरार रखूं, यह जानते हुए कि मन की प्रवृत्ति तो कुछ ऐसी है। वो तुम्हें जब मिलेगा तभी उसका मूल्य पूरे तरह से कर पाओगे। गुरु का मूल्य करना भी गुरु की संगति ही सिखाती है। जो निगुरे होते हैं उन्हें गुरु का मूल्य भी नहीं पता होता। लो, जब हम दुनिया में कुछ नहीं जानते, जब हम अबसा नहीं जानते, आलू टमाटर नहीं जानते, बैंगन भाजी नहीं जानते, तो हम में इतनी होशियारी कहां से आ जाएगी भाई कि हम गुरु का मूल्य खुद ही जान जाएंगे। छोटी छोटी चीजें तो जिंदगी की हम खुद जान नहीं पाते, गुरु का मूल्य हम खुद ही जान जाएंगे। गुरु बेचारे की विवशता यह होती है कि गुरु का मूल्य भी उसे ही बताना पड़ता है। उसकी संगति में आओगे, गुरु का मूल्य खुद जान जाओगे। लेकिन ये कहने के बाद ये और कहूंगा, गुरु बता दे गुरु का मूल्य, उससे ये नहीं हो गया कि तुमने गुरु को मूल्य देना शुरू ही कर दिया। ये सब तो तुम्हारे अपने स्वाधीन निर्णय होते हैं। चाहो तो मूल्य दो, ना चाहो तो मूल्य न दो। गुरु बता ही सकता है। मानना है नहीं मानना है, समझना है नहीं समझना है, ये तो तुम्हारी अपनी मुमुक्षा पर है। तो गुरु की उपलब्धता एक थोड़ा पेचीदा विषय है। गुरु की उपलब्धता कभी गुरु की ओर से सीमित नहीं होती है। गुरु की उपलब्धता असीमित होती है, लगातार उपलब्ध है। तुम उपलब्ध हो कि नहीं, ये बात बड़ी डावाडोल रहती है। गुरु उपलब्ध रहता है हमेशा हमेशा। तुम अनुपलब्ध रहते हो ज्यादातर। जब हो जाओगे उपलब्ध तो ठीक है। और फिर यह सोचना कि आसानी से गुरु मिल गए हैं, कहीं इनका मूल्य कम न कर दूं, इत्यादि इत्यादि, ये सब बेकार की बात है। मत मान लो कि मिल गए हैं। हम इतने हल्के लोग नहीं हैं कि हम आसानी से गुरु को स्वयं से मिलने देंगे। हम बड़े चमत्कारी लोग हैं। गुरु को अपने पीछे आता देखेंगे तो दौड़ लगा देंगे विपरीत दिशा में। इतने सीधे सरल हम कहां हैं कि मिलती हुई चीज ले ही लें, सादर ग्रहण कर लें। चीज मिल रही होगी, लेने से इनकार कर देंगे। कोई जबरदस्ती करके हमारे मुंह में डाल दे तो उलट मारेंगे, वमन कर देंगे। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम बहुत मजबूत हो। इतनी आसानी से गुरु वगैरह के शिकार कहां हो जाओगे तुम तो अपनी ओर से अभी बचने की भरसक चेष्टा करोगे। विचार ये करना कि कहीं ये प्रश्न भी बचने की चेष्टा ही ना हो।